Hello, this is Lalit Kumar Pal. I am back with the solution of Coursera Maths Long Challenge. One more problem, College Life 4. पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम में दिया गया। क्वेश्चन रीड करते हैं। सैफ एंड n minus more of his friends go to the night canteen. The canteen serves only 3 items. Well, they serve more, but only these 3 are edible, which are omelets, cake and chocolates, milkshake, and chocolate cake. Their prices are A, B and C respectively. मतलब क्या है कि सैफ और उसके जो n-1 फ्रेंड्स हैं, मतलब टोटल n लोग कैंटीन जा रहे हैं और वो कैंटीन में ऑर्डर करना चाहते हैं। तो लेकिन उस कैंटीन के पास बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन वो 3 ही आइटम में काम कराना चाहते हैं, मतलब 3 आइटम ही खाना चाहते हैं, जिनके नाम है ऑमलेट, चॉकलेट मिल्क शेक एंड चॉकलेट केक, और उनके प्राइस हैं A, B, C. However, the canteen is about to run out of some ingredients. In particularly, they only have E, X and H chocolate bars left. लेकिन कैंटीन के पास थोड़ी सी कमी हो गई बनाने के लिए, तो उनके पास सिर्फ E नंबर ऑफ X हैं और H नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स हैं। तो अब क्या है कि ऑमलेट बनाने के लिए 2 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी, और चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए 3 चॉकलेट बार्स की ज़रूरत पड़ेगी, और चॉकलेट केक बनाने के लिए 1 एग और 1 चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब each of the n friends wants to order 1 item. They can only place an order if the canteen has enough ingredients to prepare all the item. Find the smallest possible total price they have to pay or determine that is impossible to prepare n items. हमें क्या करना है कि जो इनका जो बिल आए वो सबसे कम आए, और अगर ये जितने भी आइटम्स एग्स और चॉकलेट्स दी गए, इनसे अगर n फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, n ऑर्डर्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, तो हमको बताना कि इम्पॉसिबल है। अब इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। इनपुट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर उसके बाद यही n, E, H, A, B, C, मतलब n हमारे टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन जा रहे हैं कैंटीन, x नंबर ऑफ x हो जाएंगे, और h मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स, A, B, C प्राइस होंगे। और आउटपुट क्या है, मिनिमम कॉस्ट प्रिंट करनी है n आइटम्स की अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करना। कंस्टेंट पे एक बार नज़र डालते हैं। t है 10⁵ तक, n 10⁶ तक, E एंड H 10⁶ तक, एंड A, B, C 1 से लेकर 10⁶ तक। और एक सब टास्क है जिसमें 100 तक। तो सब टास्क 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके सिलेक्ट करें। जैसे पहले एक केक बना लिया या 0 केक बनाया, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एग्स और जो जितने भी मिल्क शेक एंड ऑमलेट्स बना सकते हैं वो चेक करेंगे, और ऐसे करके चलते जाएंगे। जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ सब टास्क 1 के लिए वर्क करेगा, क्योंकि और बाकी केस के लिए TLE दे देगा। तो एक बार टेस्ट केस को समझते हैं और उसके बाद आगे करते हैं। 5 4 4 2 2 2 द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग 4 एग्स एंड 4 चॉकलेट इज 4। अब 4 चॉकलेट्स बार्स और 4 एग्स से कितने आइटम बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंसान कितने 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस में 4 5 5 1 2 3। अब इसमें क्या है कि सबकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब हमें लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। अब आइटम तो हम 4 बना सकते हैं, 4 पॉसिबल है, 4 केक बना दे, लेकिन 4 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 रुपये, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो हमको कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि कॉस्ट जो मिनिमम आ जाए। अब मिनिमम कैसे आएगी कि कितने आए, अब जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, अगर उस आइटम की क्वांटिटी को हम बढ़ा दें तो हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। और जैसे इस केस में ऑमलेट की कॉस्ट कितनी है 1, अब 1 है, और तो हम इसको 2 आइटम बना देते हैं। और चॉकलेट केक शेक की 2 है तो इसको 1 आइटम बनाते हैं, और केक की सबसे ज़्यादा है तो उसका भी 1 आइटम बनाते हैं, तो टोटल कॉस्ट 7। और सिमिलरली इसमें क्या डायरेक्ट 4 केक बना दी और एक की कॉस्ट मिनिमम है,
4 इंटू 1 4 आंसर आ गया। अब लेकिन जितना ये प्रॉब्लम सिंपल दिख रहा है उतना इसको करना है नहीं, तो इसके लिए एल्गोरिथम हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, हमको यूज करना पड़ेगा रिकर्शन। तब प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। तो देखते हैं कि रिकर्शन एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, कब रिकर्शन से बाहर आना है, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए एल्गोरिथम बताता हूँ आपको, एक एक करके पूरी वीडियो को आराम से देखना, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप कोड करेंगे और आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम रिकर्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कोई सा भी नाम अपने चॉइस कर दे देना, और आंसर की वैल्यू डिफाइन करेंगे कोई बड़ी वैल्यू, जैसे कि 10 रेज 15 और भी बड़ी वैल्यू कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर n लेस देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, एक मिनट, दिस इज n इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट रिटर्न 0 कर देंगे। और उसके अलावा बहुत सारी कंडीशन लगाएंगे, जैसे अब क्या कर सकते हैं कि जब सिर्फ केक से रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। अब केक से रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या कंडीशन होगी, n लेस देन शुड बी इक्वल टू e नंबर ऑफ x एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स शुड बी लेस देन इक्वल टू h चॉकलेट बार्स। अब एक एग चाहिए और एक चॉकलेट बार चाहिए बनाने के लिए, तो ये दोनों n दोनों से लेस देन होना चाहिए, तभी सिर्फ केक से रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है। तो हम आंसर को हमने कोई बड़ी वैल्यू डिफाइन किया था, तो आंसर जो n इंटू सी क्या है, केक की प्राइस है, तो वो जो इन दोनों का मिनिमम होगा वो स्टोर हो जाएगा। एंड अनदर कंडीशन क्या है, जब रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय ओनली ऑमलेट्स। अब ऑमलेट कैसे, इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि 2 इंटू n, मतलब 2 एग चाहिए ना, तो लेस देन इक्वल टू अगर e है टोटल नंबर ऑफ एक्स, तो ऑमलेट से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा उस केस में, आंसर min इक्वल टू आंसर कॉमा n इंटू ए। सिमिलरली फॉर ओनली 6 के लिए 3 चॉकलेट बार्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आंसर को इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। एंड फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर केक्स और शेक से रिक्वायरमेंट फिल हो जाती है। अब लेकिन ये कैसे होगी, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अगर ये लेस देन डिवाइड बाई जब 2 करेंगे, इंटीजर डिवीजन करेंगे, ये डबल डिवाइड का सिंबल इंटीजर डिवीजन से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 1 से ग्रेटर है और वो n माइनस ई से ग्रेटर देन है, तो फिर हम एक फिर से इफ़ लगाएंगे। इफ़ क्या लगाएंगे, अब चेक करेंगे कि किसकी पैसे कम है। अब जिसके पैसे कम है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि हमें तो मिनिमम चाहिए। तो इसके लिए कितने आइटम्स बनाने चाहिए, k इक्वल टू मिनिमम ऑफ n माइनस 1 h माइनस n एंड डिवाइड इंटीजर डिवीजन 2, और आंसर को अपेंड कर देंगे। और सिमिलरली एल्स केस, अगर c की कॉस्ट, अगर b की कॉस्ट ज़्यादा है तो ये कंडीशन लगाएंगे। सिमिलरली फॉर केक्स एंड ऑमलेट्स, e माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, e माइनस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस h, एंड पैसे कंपेयर करेंगे कि किसकी कॉस्ट कम है किसकी ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एंड सिमिलरली फॉर ओनली शेक्स एंड ऑमलेट्स, अगर ये होता है तो इसको करेंगे, ये वाली कंडीशन लिखेंगे, e डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब बनना चाहिए, कोई तो ऑमलेट बनना चाहिए, तभी तो हम ये कंडीशन लिख पाएंगे। अगर हमें ऑमलेट्स बनानी है तो कोई ना कोई तो बनना ही चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन लिखेंगे, e इंटीजर डिवीजन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू n माइनस h प्लस 2 डिवाइड बाई 3, मतलब जो भी तुम्हारे शेक्स बन सकते हैं उससे ज़्यादा हो। तब हम ये बनाएंगे एल्स कंडीशन में, जो मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम 1 कॉमा, और ये जो शेक्स बन सकते हैं, कितने मैक्सिमम बन सकते हैं उसको लेंगे और उसको आंसर में
अपना जो भी प्राइस है उसका उससे मल्टीप्लाई करके अपेंड करा देंगे और आंसर में मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट केस है वो ये है कि जब तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि हमारा सेकंड टेस्ट केस था उसमें तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। अब तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पहली और मैंडेटरी कंडीशन तो यही है कि x कितने होने चाहिए 3 और h होने चाहिए कितने 4 और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब तीनों चीज़ें चाहिए हैं तो 3 लोग तो कम से कम होने चाहिए ना, और 3 लोगों को बनाने के लिए मिनिमम x और मिनिमम चॉकलेट बार्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो 3 और 4 है। और इसको क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर जो एग्जिस्टिंग आंसर है उसमें, और a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की कॉस्ट एक एक चीज़ बन रही है ना, तो उसको ऐड कर देंगे। और हम जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में उसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ये n-3 क्योंकि 3 कम हो जाएंगे अगर तीनों आइटम बन जाएंगे तो, और x भी 3 कम हो जाएंगे, चॉकलेट बार्स 4 कम हो जाएंगे और प्राइस तो सेम ही रहेगी। अब ये सेम कंडीशन लगाएंगे, अब ये रिकर्सिवली कॉल करेगा और लास्ट में हमको इस फंक्शन के लास्ट में रिटर्न कराना क्या, आंसर। और इसके बाद हम क्या कंडीशन लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे ये जो हमने स्टार्टिंग में आंसर को कोई लार्ज वैल्यू डिफाइन किया था। अगर ये आंसर इक्वल टू वो लार्ज वैल्यू होता है जो हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया था 10 रेज 15, तो अगर ये वही वैल्यू होता है तो क्या आ जाएगा, प्रिंट -1, क्योंकि आंसर तो मिनिमम हुआ ही नहीं है। और अगर ये चेंज होता है, अगर ये आंसर इसके अलावा कोई भी कंडीशन होती है तो हम वो ही प्रिंट कर देंगे, एल्स कंडीशन में हम अपना आंसर प्रिंट कर देंगे जो हमारा आंसर आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कैसे, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो रन कर रहे हैं। तो आप अगर इस सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।